ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की चौथी धारणा। देह और देह के संबंधों से सदा उपराम और नष्टो मोहा। जिस दिन से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन को अपना माध्यम बनाया, ब्रह्मा बाबा उसी दिन से अपनी देह और देह के सब संबंधों से उपराम और नष्टो मोहा बन गए। ब्रह्मा बाबा कहते, बच्चे, यह तन मेरा नहीं, मैंने तो बाबा को लोन पर दिया है। बाबा स्वयं इसकी संभाल करेंगे। यह हुसैन का घोड़ा है, यह संबंधी भी मेरे नहीं, मैं तो स्वयं उनका बच्चा हूँ। यह सब शिव बाबा के हैं। इस स्मृति से बाबा डबल लाइट बन गए। बाबा से अनुभव होता था कि बाबा चलते फिरते प्रकाश की काया के बीच में है। ऐसे भी हम बच्चों को भी फॉलो फादर कर देह और देह के सब संबंधों से उपराम व नष्टो मोहा रहना है। इस पुरानी शरीर में ऐसे निवास करो जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते। कर्म के लिए आधार लो और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। न्यारेपन के ऊपर की ऊंची स्थिति से नीचे आकर कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करने के लिए आओ। इसको कहा जाता है मेहमान अर्थात महान। यही है त्याग का पहला कदम। इस पुरानी देह को बाप दादा द्वारा मिली हुई अमानत समझकर सेवा अर्थ कार्य में लगाओ। यह देह मेरी नहीं है, लेकिन सेवा अर्थ अमानत है। जैसे मेहमान बन देह में रह रहे हैं। बाप दादा ने थोड़े समय के लिए यह तन कार्य के लिए दिया है। ऐसा समझकर इस पुरानी देह के भान से न्यारा बनो, अर्थात इस देह भान से किनारा कर लो, तो बाप समान उपराम व नष्टो मोहा बन जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप के संकल्प में मुख में सदैव यही रहा कि यह रथ बाप का है, तो बच्चों का भी वायदा है कि तन मन धन सब तेरा, न कि मेरा। मेरा मेरा देह अभिमान में लाता और तेरा कहो तो उपराम बन जाएंगे। उपराम रहने से बाप की याद स्वतः रहेगी। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे, पुराने मिट्टी के बर्तन का भान छोड़ फरिश्ता स्वरूप बनो, डबल लाइट बनो। देह के संबंध लौकिक और अलौकिक व्यक्तियों से होते हैं। दोनों संबंध में बाप समान महात्यागी अर्थात नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा की निशानी है न किसी से घृणा हो, न किसी में लगाव हो, बाजुकाव हो, क्योंकि दोनों बातों में समय, शक्तियाँ व बुद्धि जाएगी। इसीलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाहों से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो, तो कर्म बंधन से न्यारे अर्थात नष्टो मोहा बन जाएंगे। लौकिक संबंधों के बीच रहते मन में कभी भी यह संकल्प न आए कि इसने हमारा लौकिक संबंध है।
निमित्त लौकिक संबंध, लेकिन स्मृति में अलौकिक और पारलौकिक संबंध रहे। सदा कमल आसन पर विराजमान रहो। कभी भी विकारों रूपी पानी व कीचड़े की बूंद स्पर्श न करे। यह मेरी देह का संबंध नहीं, लेकिन सेवा का संबंध है। प्रवृत्ति में संबंध के कारण नहीं, लेकिन सेवा के लिए रहे हुए हैं। इस स्मृति से नष्टो मोहा और उपराम बनो। एक बाप दूसरा न कोई। सदा इसी स्मृति से नष्टो मोहा और उपराम बनो। बाप ही संसार है। संसार में व्यक्ति और वस्तु दो चीजें ही मुख्य होती है। तो जब संसार ही बाप है तो सर्व संबंध भी बाप से है और सर्व प्राप्तियां भी बाप से हो गई। जब सब कुछ मिल गया तो बुद्धि और किसी में भी जा नहीं सकती। प्रवृत्ति में रहते सदा देह के संबंध से निवृत्त रहना। मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, यह ज्ञान स्वप्न में भी न आए। आत्मा भाई भाई है, न कि स्त्री पुरुष। यह निमित्त मात्र सिर्फ सेवा अर्थ संबंध है, बाकी कंबाइंड रूप आप और बाप हो। परिवार की सेवा का कितना भी पाठ बजाते ट्रस्टी होकर रहो तो नष्टो मोहा और उपराम बन जाएंगे। जैसे कोई शरीर के वस्त्र उतारते हो तो सहज उतार देते हो, ऐसे इस शरीर रूपी वस्त्र को सहज उतारने अथवा पुराने संस्कारों को छोड़ने का अभ्यास करो। लेकिन यदि यह वस्त्र कोई ना कोई संस्कारों में चिपका हुआ होगा, अर्थात तंग व टाइट होगा, तो उतारना मुश्किल होगा। इसीलिए चेक करना सभी संस्कारों से न्यारा अर्थात उपराम बने हैं। देह के संबंधियों के साथ रहते लौकिक में अलौकिक की स्मृति रखो। सदैव समझो कि यह सब भी ब्रह्मा बाप के बच्चे हमारी पिछली बिरादरी है, क्योंकि ब्रह्मा द क्रिएटर है। तो भक्त, ज्ञानी व अज्ञानी सब उनकी बिरादरी है। हर संबंध को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर दो तो नष्टो मोहा व उपराम बन जाएंगे। पहले देह के संबंध से न्यारा नहीं, लेकिन देह भान से न्यारे बनो तो लोकप्रिय बन जाएंगे। दुनिया को प्यारे भी तब लगेंगे जब पहले शरीर से न्यारी आत्मा रूप में स्थित रह हर कार्य करेंगे। जो पहले शरीर से न्यारे अर्थात उपराम बनते हैं, वो ही स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय और लोकप्रिय बनते हैं। देह के संबंध देखते हुए स्वतः आत्मिक संबंध स्मृति में रहे। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनने के नाते से भाई बहन का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध ही स्मृति में रहे। इसके लिए कमल आसनधारी बनो। ब्रह्मा बाप भी जब कमल आसनधारी बने तब बाप के प्यारे और ब्राह्मण परिवार के प्यारे बने। तो फॉलो फादर करो। जैसे उपराम और दृष्टा बन ब्रह्मा बाप ने संपूर्णता को साकार में लाया। संपूर्ण और साकार अलग देखने में नहीं आता था। ऐसे फॉलो फादर करो।
पहले देह से उपराम अर्थात न्यारा बनो, फिर देह के संबंधों के साथ साथ अपनी बुद्धि और संस्कारों से उपराम बनो। मैं यह समझती हूँ मेरे यह संस्कार है, इस मेरेपन से भी उपराम। जहाँ मैं आता है वहाँ बाप दादा याद आए, जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए। जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हैं, वैसे ही स्थूल देह में प्रवेश होकर कार्य करो। जब चाहो तब प्रवेश करो, जब चाहो तब न्यारे हो जाओ। ऐसा अनुभव बढ़ाओ। 1 सेकेंड में देह को धारण करो और 1 सेकेंड में इस देही अभिमानी बन जाओ। देह अपने बंधन में बांध न ले। देह के भान को छोड़ने अथवा न्यारे होने का अभ्यास ही बाप समान बना देगा। तो आज इस धारणा को पक्का करेंगे, देह और देह के संबंधों से सदा उपराम और नष्टो मोहा। अच्छा, ओम शांति।